ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कल का अपना स्वरूप याद है? कल बाबा ने हम बच्चों को गॉडली स्टूडेंट्स बनाया था। सभी स्टूडेंट्स की स्मृति में रहे थे। क्या पढ़ाई है हमारी? पढ़ाई के लिए बाबा ने कल कहा कि मन बुद्धि को कंट्रोल करना है। मन बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए अशरीरीपन की स्थिति का अभ्यास। जितना ये अभ्यास पक्का होगा तो एकाग्रचित होंगे। इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जब कोई चंचल होता है तो उसको क्या कर देते हैं? इंजेक्शन लगा देते हैं। भगवान ने भी हमको क्या कहा? मन हमारा चंचल है, चलायमान रहता है,
और मन जब चंचल है तो बुद्धि भी सही नहीं कार्य करती है। तो दोनों को की चंचलता को समाप्त करने के लिए कल बाबा ने कहा अशरीरीपन का इंजेक्शन लगाओ। तो जितना इंजेक्शन लगता रहेगा तो मन कंट्रोल में रहेगा। एक बात। दूसरा, हम पढ़ते हैं, पढ़ाई के साथ साथ हमारी सेवा भी जारी है। जो अच्छा स्टूडेंट्स होता है तो क्या करता है, पढ़ता भी है और दूसरों को पढ़ाता भी है। बताइए, पढ़ाने से उसको क्या मिलता है? उसकी पढ़ाई ही तो अच्छी होती है, ऐसे कहा जाता है। तो हम बच्चों को भी बाबा क्या कहता है, एक साथ दो काम करो, पढ़ो भी और पढ़ाओ भी। तो हम पढ़ भी रहे हैं, समझा, पढ़ाई के साथ साथ हम दूसरों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो कल बाबा आप लोग याद करो, स्लोगन में बाबा ने क्या कहा, सब पर रहम करो। समझा, क्या रहम करो? रहम करने के लिए बाबा ने क्या कहा, अपने पूर्वजपन की स्मृति में रहो। जब हम अपने पूर्वजपन की स्मृति में रहेंगे तो सर्व आत्माओं पर हम रहम करेंगे, क्योंकि पूर्वज जो होते हैं हमेशा दाता होते हैं, देने वाले होते हैं। भक्त आत्माएं उनसे मांगती हैं तो देने वाले दाता, तो रहम, ये देने वाले दाता की स्वरूप होगा तो ये रहम का ही तो हो गया ना। तो इस तरह से कल बाबा ने पढ़ाई के साथ साथ कि हमको क्या नहीं करना है ना। अगर पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा दुनिया की आकर्षण में आते हैं, कपड़ों का है, अपने और भी चीज़ों का है, तो बाबा ने क्या कहा, यही तो देह अभिमान है। इस देह अभिमान को हमें खत्म करना है। तो देह अभिमान को खत्म करने के लिए बाबा ने कहा और क्या कहा था, पढ़ाई के लिए चार्ट भी रखने के लिए कहा था। समझा, जरा भी किसी भी प्रकार की सुस्ती नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स कभी सुस्त नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम अपना काम करते हैं। तो ऐसे सुस्त भी नहीं होना है। जब सुस्त नहीं होंगे तो हम कितने ऊंच पद पर वो सहज रीति से प्राप्त कर लेंगे। तो कल थे बाबा के माहवा गॉडली स्टूडेंट, सुप्रीम टीचर ने हमको अपना स्टूडेंट्स बनाया। और आज पता है क्या बनाया है, रोज कोई ना कोई भिन्न भिन्न टाइटल्स देकर के बाबा याद कराने का, पढ़ाने का तरीका सिखाते हैं। तो आज कहा कि आप कौन हो, सुनिए बाबा से। बाबा ने क्या कहा, आज के 20-10-20 के महावाक्य हैं। 20-10-2020 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। नोट कर लीजिए, कौन है? स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। समझा, कोई बेड़ा जब डूबता है, नाव डूबती है या कोई व्यक्ति डूबता है तो उसको सहारा देने के लिए पहुंचना पड़ता है ना। कल परसों भी बाबा ने कहा कितना साधारण नाम है। कौन सा साधारण नाम है? खिवैया। और खिवैया कार्य कितना बड़ा करता है, हाथ में हाथ देकर उसको सहयोग देकर बचाता है, डूबने से बचाता है या तैरना सिखाता है। समझा, तो दोनों काम। तो तैर कर कहाँ जाएंगे, तो बाबा ने एकदम कहा, क्या कहा, सबसे ऊपर मूल वतन में पहुंच जाते हो, इतना तैर कर तुम ऊपर जाते हो। तो 2-3 दिन पहले बाबा ने ये कहा था, खवैया साधारण नाम है। और आज बाबा ने कहा तुम आर्मी हो, मिलिट्री हो। मिलिट्री का काम भी क्या होता है, डूबे हुए बेड़े को, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है शहर के अंदर तो वो उसको पूरा खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो अभी बाबा ने कहा तुम सारी दुनिया को सेल्वेस करते हो, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना। प्रश्न है आज का, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे गल्फ में नहीं होती? कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे गल्फ में नहीं होती? उत्तर,
राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। पहला लेसन। क्यों ये पहला लेसन लेना है? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यह विचार करके आते हो। कौन से विचार करके पहुंचते हैं हम क्लास में? तुम यहाँ विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहता है कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं? कौन कहता है? तुरंत बाबा स्मृति दिलाते हैं। कौन कहता है? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है। समझा? किससे मिलने जाते हो? बेहद के बाप से। तो बेहद के बाप ने, पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पार होगा। गाते भी है ना, हे माँ जी बेड़ी मेरी पार लगाओ। बेड़ी माना नैया, मेरी बेड़ी पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। कोई कितना भी सहयोग ले ले, लेकिन मेहनत तो अपने को ही करनी होती है ना। तो बाबा ने कहा जो जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अपने ही पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं और सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब हैं जिस्मानी बातें। ये है रूहानी बातें। तुम जानते हो, क्या जानते हो? आत्मा अभी कीचड़ के डुब्बन में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं, परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स, मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं। फिर उनको सेल्वेज करते हैं। वह सब है सेल्वेशन आर्मी। तुम ही सेल्वेशन हो आर्मी हो, लेकिन कौन से सेल्वेशन आर्मी हो? वो जिस्मानी है। समझा? मोटर्स को निकालेंगे, कोई व्यक्ति डूब गया तो उसको निकालेंगे, इंसान को निकालेंगे, लेकिन तुम कौन से ये हो सेल्वेशन आर्मी? तुम हो रूहानी। तो तुम जानते हो सब माया के तुप्पन में बहुत फंसे हुए हैं। क्या बात है। कौन फंसा है माया के तुप्पन में? किसी को दिखाई देता है माया के दुब्बन में फंसे हैं? लेकिन बोलते चिल्लाते तो सभी हैं कि हे पतित पावन आओ, हे दुखहर्ता सुख करता हो, सब पुकार रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं कौन माया के दुब्बन में फंसा है। दिखाई तो नहीं देता है। तो बाप क्या कहते हैं? आत्माएं सब माया के दुब्बन में फंस गए हैं। इसलिए तुम हो रूहानी सेल्वेशन आर्मी। रूहों को तुम सेल्वेज करते हो। इनको माया का दुब्बन कहा जाता है।
तो बाप आकर समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। सब सेल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की, वहां सेल्वेज करते हैं तो आदमी की आदमी को मदद चाहिए। और यहाँ यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो, फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। तुम ऐसे दूसरों को रास्ता बता सकते हो। तो तुम किसका रास्ता बताते हो? रूहों को। रूहों को रास्ता बताती है, लेकिन रूह ने रास्ता किससे जाना? बेहद के बाप से। तो अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। सत्युग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर, और ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं, बाप आकर सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। कार्य बाप का है, लेकिन कराते किससे हैं? बच्चों से। इसलिए बच्चों को टाइटल मिलता है कि तुम रूहानी सेल्वेशन आर्मी हो। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। अच्छा, तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। क्या समझाते हो? अब बाबा का ट्रैक चेंज हुआ, अभी आर्मी थे, मिलिट्री थे, अभी हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक है हद का, दूसरा है बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते तो बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु माया का ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय है। बाबा कहते हैं, मैं ग्लानि नहीं करता हूँ कि वो आसुरी संप्रदाय में फंसे हुए, दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। अभी किसी को आसुरी कहो तो क्या कहेगा, या दुब्बन में फंसे हुए हैं तो क्या कहेगा कि हमको कीचड़ में फंसा हुआ कहते हैं। ये सब बात तो बाबा ने कहा, मैं किसी की ग्लानि नहीं करता हूँ, लेकिन ड्रामा अनुसार राज समझाता हूँ। दुख का कारण क्या है ये समझाने के लिए ही बाप कहते हैं, इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं। कंट्रास्ट देखो, है वो भी मनुष्य, ये भी मनुष्य। तो दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को भी नमन करते हैं, वे भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं ना। इन सन्यासियों और देवताओं में तो रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते ही नहीं, सब कह देते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं जाता है। अच्छा, लव किससे जाता है? ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं जाता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद के बाप को जानते ही नहीं, तो जैसे आर्फन के हैं। मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। क्या जानते हैं? कि बच्चे मेरे कैसे दुखी हो रहे हैं। तो दुख का कारण क्या है? उल्टे कर्म। अब उल्टा कर्म के बारे में बाबा समझाते हैं ना, क्योंकि वो जानते हैं कि ये उल्टे कर्म कर रहे हैं, इसलिए बाप को समझाना पड़ता है। बाकी किसी को गाली नहीं देते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं। समझाने के लिए कहते हैं, इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार ही नहीं है। ये वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, ये है दैवी संप्रदाय। तो बाप समझाते हैं, मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये हो ही नहीं सकता।
इस समय बाप ही आकर तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। क्या सिखला रहे हैं? देह अभिमान। देही अभिमानी में फर्क तो देखो कितना है। अंतर लिखना। देह अभिमानी कैसे है, क्या करते हैं? देही अभिमानी जो है कैसे है, क्या करते हैं? तो देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। परसों भी बाबा ने, कल या परसों भी देह अभिमान का अंतर खोला, समझा कि देह अभिमान में आते तो कितना नुकसान होता रहता है। तो अब देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। आज क्या कहा? देह अभिमान ही तो तुम्हारे गिरने का कारण है। तो देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्री मत पर चलकर प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिर ताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वह राजाई नहीं रही है। प्रजा पर राज्य है। तो तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानोवाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा ना सके, कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानो। राजा बनने के लिए क्या सिखलाते हैं? राजयोग में क्या सिखलाते हैं? इस काम महाशत्रु को जीतो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। कौन सी प्रतिज्ञा की है भाई सभी ने? काम पर जीत पाने से तुम क्या बन जाएंगे? जगत जीत बनेंगे। ये है मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं? उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। तो सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर बैठे वो तो बैठे, लेकिन नाम रूप तो एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, नाम भी बदला रूप भी बदला। तो नाम रूप तो बदल जाता है ना। तो वाम मार्ग में जाने से भी, काम चिता पर बैठने से भी नाम रूप बदल जाता है। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजट बन जाते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनते हैं। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहाँ तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? जिसको याद करते हैं उसका पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल की आयु कह दी तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे। जब इनका अर्थात देवताओं का राज्य था तो एक राज एक धर्म था। और खंड में ऐसे नहीं कहते हैं कि एक धर्म एक राज हो।
यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। तो बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचिता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही है संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। पवित्र आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है, रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली कहाँ से? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। ये देवता ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं, और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। तुमको कितनी माइट मिली है? लिखा हुआ भी है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना श्री बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में कोई जानते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले जाता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास होंगे, सूर्यवंशी में जाते हैं। है सारी ज्ञान की ही बातें। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। तो सारी बात ज्ञान की है। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखलाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। कल भी बाबा ने याद किया था कि देवियां जो है असुरों का संहार करती हैं, तो संहार करती हैं, उनको मारती हैं तो हथियार देती है, स्थूल हथियार देती है। तो वास्तव में स्थूल हथियार की तो कोई बात ही नहीं है। ये सब बातें हैं ज्ञान की। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण। आप कहते हैं माम एकम याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कोई हिंसा की बात नहीं है। इसमें हिंसा की बात नहीं है। भगवान ने कहा तुम मुझे याद करेंगे, माम एकम याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तो विकर्म विनाश हुए तो कोई हिंसा की बात है? हिंसा की कोई बात नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम खुद गुप्त हो, पढ़ाने वाला भी गुप्त है, तो तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। यह कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। तुम हो इनकॉग्निटो स्पिरिचुअल रूहानी सेल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम सेल्वेस करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका कोई है नहीं। ऐसे नहीं कि कोई सोनी द्वारका नीचे चली गई वह निकल आएगी, नहीं। द्वारका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग। भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। कहते ही है ना स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं। तो मुख्य है ये दिल वाला मंदिर। अच्छा, स्वर्ग को मनुष्य नहीं जानते हैं तो बाबा को कौन याद आता है? दिल वाला मंदिर। उसमें ले जाओ, उनको समझाओ सारा। तो मुख्य है ये दिल वाला मंदिर। वो बहुत तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल्स हैं। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में वैकुंठ दिखाया है,
शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा ना। आदिदेव भी बैठा है, यह भी किसको पता नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है। आदिदेव कौन है वो भी बैठा है, किसी को पता ही नहीं कि ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को बेहद का राज मिल जाएगा। घड़ी घड़ी अपने को याद करने से बेहद का राज मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने हैं। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, गंदी चलन हो पड़ती है। फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने मुंह काला कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखलाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें पाप क्या कर सकते हैं। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। तो बात समझाते रहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, कभी भी कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे, क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। आत्मा ही समझदार बनती है, आत्मा ही बेसमझ है, बेसमझ थी। तो अब बात समझाते हैं। बहुत देह अभिमान में हैं, समझते नहीं हैं कि हम आत्मा हैं। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, मंजिल बहुत बड़ी है। मौत जब नजदीक आएगा तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्य को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं। जब डर लगता है तो हाँ, डर लगता है तो अपने पाप कर्मों को खत्म करने के लिए मनुष्य लोग भी कहते हैं, मित्र संबंधी आदि भी कहते हैं भगवान को याद करो या अपने कोई गुरु आदि को याद करेंगे। देहधारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, यह तो तुम बच्चों की ही बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं माम एकम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ, कितने अथॉरिटी से कहता है, तुम्हारे माँ बाप भी देहधारी हैं। समझा, प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती ये भी देहधारी है। मैं विचित्र हूँ, मैं विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम ज्ञान सीख रहे हैं। राज राजेश्वरी बनने के लिए ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राज योग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, समझदार बन माया के तूफानों से कभी हाथ नहीं खाना है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए
अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। दूसरा, अपनी दिल से पूछना है कि हम कितनों को आसमान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन सबको पावन राज राजेश्वर बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले रहम दिल बाप के बच्चे रहम दिल भव। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए। इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है। ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए।
स्लोगन। यथार्थ वैराग वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। ओम शांति। भाई आप लोगों को एक मिस्टेक मैं बता देती हूँ, देखा नहीं गया था, लेकिन कोई बात नहीं, बाबा रोज हमको लेसन भी नहीं देता है। आज लास्ट का पेज 20 तारीख की मुरली में 16 तारीख का पेज लग गया है, ठीक है। इसलिए आपने अभी जो लास्ट में जो लास्ट पेज था वो 16 तारीख का है, इसलिए आज फिर से वो रिपीट कर लीजिएगा और यही आपका सब होमवर्क रहेगा। 20 तारीख का पेज अभी कहीं होगा तो ढूंढना पड़ेगा या प्रिंट निकालना पड़ेगा, इसलिए आप जो आज सुना है वही लिख लीजिएगा और वही स्मृति में लाइएगा, ठीक है। ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारे, रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर
बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले